अलैक्म। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि हम बेसिकली माई एसक्यूएल के अंदर मल्टीपल टेबल के अंदर रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देन हम एपीआई बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मटेरियल ऐप उसके अंदर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, होम का एट्रीब्यूट कॉल करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास को हम नाम दे देते हैं होम का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप वेल नोन प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड की, तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट का बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास एक लेआउट बना हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में यूज करता हूँ SFTL। SFTL क्या होता है, बेसिकली स्टेटफुल विजेट बनाने के लिए यूज करता है। मैं जैसे इसे एंटर करूंगा, देखें उसने मेरे पास ऑटोमेटिकली एक कोड बना दिया। अब मैं उसे क्या नाम देता हूँ, होम का नाम देता हूँ। अब जैसे मैंने उसे होम का नाम दिया तो देखें यहाँ पे उसने सारा का सारा कोड मेरे पास खुद ही बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। कीज की भी हमें नहीं जरूरत, इन्हें डिलीट कर देता हूँ। देखें स्टेटफुल विजेट बनाया, उसमें क्रिएट स्टेट बनाया और क्रिएट स्टेट में आके यहाँ पे उसने ऐप बार के अंदर डैशबोर्ड का नाम दिया, ऑटोमेटिकल जो क्रिएट किया, और सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू यूज किया जिसके अंदर हमने कॉलम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम के अंदर आके हम अपने जो भी हमने देखा था, तो अभी हम अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड सारे डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर आके टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेकोरेशन की क्लास को कॉल करते हैं। अच्छा, अब डेकोरेशन के अंदर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट डेकोरेशन को कॉल करते हैं ताकि हम अपनी डेकोरेशन इसमें क्रिएट करें। हम लेबल ऐड ऑन करते हैं और लेबल के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट दे देते हैं यहाँ पर नेम का। ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट इनपुट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटलाइन बॉर्डर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करता हूँ, बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, उसको नाम देता हूँ। क्लास उसकी कॉल करते हैं और जैसे कॉल करते हैं देखिए आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमारे पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम साइज बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। वैसे हम अगर कंटेनर या कार्ड के अंदर रख लेते तो हम मार्जिन के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन करंटली हमने वो नहीं किया। तो हम यहाँ पे साइज बॉक्स बना के इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे पास इससे नीचे अब कोई हम क्रिएट करेंगे तो उसमें स्पेस। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, फोन के लिए और एड्रेस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम उन्हें क्या कर देते हैं, हमारे पास ये नेम, उसके बाद यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड, और नीचे हम यहाँ पे आके क्या दे देते हैं, फोन 1। यहाँ पे आके क्या दे देते हैं, फोन 2। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, एड्रेस 1। और यहाँ पे क्या दे देते हैं, एड्रेस 2। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारे पास एलिवेटेड बटन बनाते हैं, उसके ऑन प्रेस के अंदर अनोनिमस फंक्शन अभी बना देते हैं। और चाइल्ड के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट विजेट क्रिएट करके उसे नाम दे देता हूँ ऐड का। ठीक है। इसे अब हम सेव करते हैं। जैसे सेव करते हैं देखिए हमारे पास पेज डिजाइन हो गया। अब फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम आउटसाइड द बिल्ड फंक्शन क्लास के अंदर आते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। नेम के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं हमारे पास। ठीक है। इसी तरह हम ईमेल, पासवर्ड, फोन और एड्रेस के लिए बना लेते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, एड्रेस। ठीक है। और यहाँ पे भी एड्रेस। और इसे क्या कर लेते हैं, सेव। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम हर फील्ड के अंदर जाके उसका कंट्रोलर डिफाइन कर देते हैं, नेम। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ गई हमारी। ठीक है।
और यहाँ पर हम आके उसे पासवर्ड है, तो यहाँ पे आके हम उसको कंट्रोलर क्या दे देते हैं, पासवर्ड। और नीचे वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आते हैं, तो उसे दे देते हैं फोन। ओहो, कंट्रोलर तो बनाया नहीं, कंट्रोलर बना के उसमें दे देते हैं फोन। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोन, सॉरी अगेन कंट्रोलर मैंने नहीं बनाया, कंट्रोलर। और यहाँ पे क्या दे देता हूँ, फोन टू। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम आते हैं, एक और अपना कंट्रोलर बनाते हैं और उसे क्या दे देता हूँ, एड्रेस वन। और यहाँ पे आके हम एक और कंट्रोलर बनाते हैं और उसे क्या दे देता हूँ, एड्रेस टू। और इसे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारा कंट्रोलर डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपना एपीआई को रिक्वेस्ट करनी है। तो एपीआई को रिक्वेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके रिक्वेस्ट का कोड करते हैं। हम यहाँ जैम्प htdocs के अंदर आते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ मैं मल्टी अंडरस्कोर एपीआई का नाम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और उसके अंदर इस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अपनी एपीआई का कोड कर। ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, रैम्प। रैम्प के अंदर हम htdocs में जाएंगे, htdocs के अंदर मल्टी एपीआई का फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम एक फाइल बनाते हैं, डीबी कनेक्शन डॉट पी डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। और दूसरा हम बना लेते हैं इंसर्ट डेटा डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, तो पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, कौन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल करते हैं MySQL क्यूरी। क्योंकि बेसिकली हमने एपीआई किसके अंदर बनानी है, पीएचपी के अंदर बनानी है। हमारी एपीआई पीएचपी के अंदर बनेंगी और देन हम उसे मोबाइल के साथ MySQL का कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अंदर चार आर्गूमेंट हमारे पास होते हैं। पहला आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ गया, लोकल होस्ट। ठीक है। दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास क्या होता है, रूट। थर्ड आर्गूमेंट डेटाबेस होता है, तो उसे मैं क्या नाम देता हूँ, मल्टी का ही नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जैम्प, हाँ जैम्प चल रहा है मेरे पास, अगर आपका जैम्प ऑन नहीं होगा तो जैम्प सर्वर चला लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट। और यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन के अंदर जाते हैं। पीएचपी माई एडमिन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसे क्या नाम देते हैं, मल्टी का नाम। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, मल्टीपल टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, यूजर टेबल का। उससे सबसे पहले यूआईडी क्रिएट कर लेता हूँ और उसे मैं क्या रख देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेम, हमारा ईमेल और हमारा क्या आ गया, पासवर्ड आ गया। अब इसे क्या दे देता हूँ मैं, टैक्स या वारचार दे देते हैं, इसे इसे वारचार दे देता हूँ, उसे मैंने टैक्स दे दिया और इसे भी वारचार 50 दे देता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल टेबल्स को फिर व्यू भी तो कराना है ना, रिकॉर्ड। ये जैसे हमारे पास ये मल्टीपल, हमने नेम ईमेल पासवर्ड एक टेबल में लेके जाना है, फोन दूसरे टेबल के अंदर लेके जाना है, एड्रेस तीसरे टेबल के अंदर लेके जाना है। जिस एक किस्म की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मल्टी टेबल के अंदर हमें रिकॉर्ड किस तरह मूव ऑन कराना हो। अब हम जब इसे व्यू करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेबल से जब हमने व्यू करना होना है ना, तो हमें बेसिकली ज्वाइन लगाने पड़ते हैं। तो उस ज्वाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कॉलम रख लेते हैं जो हमारे पास क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, या जिसे हम यूनिक रखेंगे, जिसकी वैल्यू हर टेबल के अंदर सेम होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो यूजर टेबल, यूजर फोन, यूजर एड्रेस के अंदर मेरी आईडी एक कॉमन रहेगी, ताकि जिसके थ्रू मैं अपने रिकॉर्ड की वैल्यूज फेच कर सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ और उस कॉलम को मैं नाम दे देता हूँ यूजर आईडी का। और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है। हमारे पास एक टेबल बन गया। इसी तरह
हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं और उसे क्या नाम देता हूँ मैं, यूजर फोन का। और उसके अंदर मैं यूजर फोन आईडी को क्या रख देता हूँ, एज यूजल ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ क्या करता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ फोन 1, इसे नाम दे देता हूँ फोन 2। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे हम यूजर आईडी वैसे की वैसे एक और क्रिएट कर लेते हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसे मैं नाम दे देता हूँ यूजर अंडरस्कोर एड्रेस का। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसकी यूजर एड्रेस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस 1 मैं एडी दे देता हूँ, शॉर्ट दे देता हूँ एड्रेस 2, और यूजर आईडी एज यूजुअल सेम। और इसे क्या दे देता हूँ, टेक्स्ट, इसे भी टेक्स्ट, और इन्हें क्या कर लेता हूँ, सेव। ठीक है, ये हमारे पास 3 टेबल बन गए। अब हमने एपीआई बनानी है। एपीआई का बेसिकली क्या काम होता है कि हम उसे एक रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट के अंदर डेटा देते हैं उसे कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट के अंदर उसे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, व्यू कर रहे हैं तो अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड व्यू कर रहे हैं तो हमें कोई उसे रिक्वेस्ट में डेटा पास करना पड़ेगा। अगर हम सारा का सारा रिकॉर्ड व्यू कर रहे हैं तो हमें कोई रिक्वेस्ट के अंदर डेटा पास करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम इंसर्ट की कर रहे हैं तो अब एपीआई हमारे पास क्या करेगी, इन सारी फील्ड की वैल्यूज लेके आएगी, नेम ईमेल पासवर्ड, इन कितनी है हमारे पास, 7 वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं किस चीज को, डेटाबेस के कनेक्शन को, डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है। यहाँ पे आपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं। अगर स्पेलिंग गलत हुए तो हमारे पास एपीआई भी नहीं चलेगी, तो इस वजह से मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ सेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ इस सेट, हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है। पोस्ट कि अगर हमारे पास पास नेम के वहां से नेम पास होके आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें, उसे हम नेम के अंदर असाइन करा देते हैं पोस्ट नेम। ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो यहाँ से ही वापस चला जाए, हमारा कोड रिटर्न कर दे। ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं काफी मर्तबा, ताकि हम अपनी बाकी चीजों को पास कर दें। हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली कीज होगी जो हम अपनी ऐप से जो रिक्वेस्ट करेंगे इस एपीआई को तो वहां पे क्रिएट करेंगे। ठीक है। इसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसी तरह पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, पासवर्ड भी साथ में इसलिए अटैच कर रहा हूँ कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो उस सेंस के अंदर मैं दे रहा हूँ। इसी तरह फोन 1, इसे फोन 1 दे देते हैं। ठीक है। इधर भी हम क्या कर देते हैं, फोन 1 अभी पेस्ट कर देते हैं, फिर हम चेंज कर लेते हैं फोन 2 के अंदर, क्योंकि हमारे पास फोन 2 वैल्यूज आती नहीं है फोन की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पी एड्रेस 1, और यहाँ पे क्या दे देता हूँ, पी एड्रेस 2। ठीक है। और यहाँ पे आके, सॉरी 1 ही है अभी, तो इसे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या कर देते हैं 2, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 2, और इधर भी क्या कर देते हैं 2। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, क्यूरीज क्रिएट करनी है। अब हमारे पास हमने 3 टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो बेसिकली हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, 3 क्यूरीज बनानी पड़ेगी, यूजर टेबल की अलहदा, हमारे पास यूजर एड्रेस की अलहदा, सबकी अलहदा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सपोज यूजर एड्रेस की पहले बना लेते हैं, एसक्यूएल के अंदर आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, क्यूरी कॉपी की, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ, Q1 का बना लेता हूँ, चलो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यूजर आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है। अब एड्रेस की वैल्यू आ रही है, एड्रेस 2 की भी आ रही है, लेकिन यूजर आईडी की वैल्यू नहीं आ रही, वो हमने खुद से क्रिएट करनी है।
ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हम उसको आई हमने ऐड नहीं किया उसके अंदर, शायद कॉलम नेम हमने हाँ गलत लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में आने के बाद इसे हम चेंज करते हैं इस कॉलम को, ताकि सेम नेम हो। वैसे इशू कोई नहीं होगा, लेकिन हम सेम नेम कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसे भी यहाँ पे यूजर आईडी कर देता हूँ। अब हमें पहले यूजर आईडी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्यूरी बना लेते हैं। क्यूरी इज इक्वल टू सिलेक्ट, बल्कि वहां पे एसक्यूएल पे मैं बना लेता हूँ, ताकि टेस्ट भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, सिलेक्ट मैक्स। ठीक है, किस चीज को चेक करें, यूजर आईडी का मैक्सिमम चेक करें, कहाँ से, फ्रॉम यूजर एड्रेस। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ओके फॉर्म लिख दिया, ऐसे फॉर्म लिखना था, इसलिए एरर आ रहा है। ओके, ठीक है। उसके क्या दे रहा है, मैक्सिमम हमारे पास नल दे रहा है, तो इट मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी। और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, सबसे पहला कनेक्शन, और दूसरी हम क्या पास करते हैं, अपनी क्यूरी। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर आईडी का, और उसके अंदर हम क्या साइन करा देते हैं, mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, और उसके अंदर हमने क्या पास कराना है, एग्जी पास आउट कराना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एज पर कैसे रहने देते हैं, चलो देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर लेता हूँ मैं, नीचे वाली क्यूरी को भी, और ऊपर जो एपीआईज बनाई है ना, इसे भी कमेंट करके हम चेक कर लेते हैं कि यूजर की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, यूजर आईडी की, ताकि क्योंकि हमारा सारा काम तो यूजर आईडी पे रहना है। तो ये मैंने सारा कमेंट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे इको करा देता हूँ किस चीज को, यूजर आईडी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर पे जाने के बाद लोकल होस्ट स्लैश मल्टी, हाँ अंडरस्कोर एपीआई हमने नाम दिया था, एपीआई इंसर्ट डेटा की फाइल कॉल करता हूँ। ओके, उसने मैं एरर दे दिया, क्या एरर दिया, माई एसक्यूएल आई क्यूरी। ओके, हमने माई एसक्यूएल आई क्यूरी यूज किया, ठीक है, फैचरे भी किया है। ओके, इस तरह कर लेते हैं हम इसे, रो का नाम दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर आईडी इज इक्वल टू रो, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, जो हमने ये कॉलम ये बनाया था, इसे एज यूआई, ताकि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म हो जाए यूआई। ठीक है। और यहाँ पे आके उसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, ओके, और डीबी कनेक्शन में एरर दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा था, चलो डीबी कनेक्शन में आते हैं। ओहो, यहाँ पे हमने माई एसक्यूएल आई क्यूरी यूज नहीं करना था, यहाँ पे हमने माई एसक्यूएल आई कनेक्ट यूज करना था। ठीक है। और यहाँ पे हम कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं, देखें रिकॉर्ड हमारा आ गया। ओके। अब यहाँ पे हमने जो किया हुआ था, अगर हम उससे कंट्रोल जी करके देखें कि वो हमारे पास जो पहले हमने किया हुआ था वो चलता है। ओके, उस पे एरर दे रहा है, तो इट मीन्स हमने ये जो भी चेंज किया था इसे ऐसे कर लेते हैं। वन आ गया, आईडी बन गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अपना कोड कमेंट किया था उसे अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास हम फर्दर अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद अब हम सबसे पहले क्या वैल्यू देते हैं, एड्रेस की वैल्यू देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देते हैं, एड्रेस सेकंड पास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पास कर देते हैं, यूजर आईडी। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर कर लेते हैं,
एग्जी पास कर चुके हैं। E1 इज इक्वल टू माई SQLi क्यूरी, और उसके अंदर पहला वेरिएबल हमारा कनेक्शन और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, क्यूरी। ठीक है। अब इसी तरह मैं इसे को अगेन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दो दफा क्योंकि हमने 3 क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। सेकंड, सेकंड, और इसे मैं क्या दे देता हूँ, थर्ड, थर्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यूजर एड्रेस का हो गया। यूजर फोन के लिए आते हैं हम, यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद क्यूरी 2 के अंदर मैं उसे पेस्ट कर दूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके यूजर आईडी को मैं भगा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले वैल्यू हमारे पास फोन 1। ठीक है। इसी तरह फोन 2, और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यूजर आईडी। तो 1 ही सब के अंदर पास आउट होगी। यहाँ पे क्यूरी 2 एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर टेबल पे आते हैं। यूजर टेबल पे आने के बाद हम एसक्यूएल में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे उसे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं इधर, ये क्यूरी 3 में। ठीक हो गया। उसके बाद ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो नहीं चाहिए हमें इधर। ठीक है। पहला हम क्या करते हैं, नेम पास करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ईमेल पास करते हैं। तीसरा हम यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, और चौथा यहाँ पे हम पास कर देते हैं अगेन यूजर आईडी। ठीक है। उसके बाद हम अपनी अरे बनाते हैं, क्योंकि हमें जेसॉन के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। तो प्रीवियस मैंने अपलोड की हुई है MySQL की, उसके अंदर डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और आर के अंदर हम क्या पास करते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। और वरना एल्स के अंदर हम क्या पास आउट करते हैं, यहाँ पे सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, प्रिंट जेसॉन इनकोड, क्योंकि हमें जेसॉन के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपनी अरे पास कर देता हूँ। ओके। अब ये हमारे पास एपीआई कंप्लीट हो गई, कि हमारे पास मल्टी टेबल का जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने लगे हैं उसकी एपीआई बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना कोड के अंदर जाते हैं, याद। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट की कमांड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर वॉइड इंसर्ट डेटा, उसे सिंक टाइप करता हूँ ताकि वेट करे हमारे रेस्पॉन्स का। ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए, पे को कॉल करने के लिए हमें पैकेज चाहिए होता है, इंपोर्ट HTTP का। ठीक है, HTTP डॉट का। अब वो हमारे पास डिफाइन नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, pubspec.yml के अंदर जाते हैं। उसमें जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले अपना पैकेज इंपोर्ट करते हैं। तो HTTP:// 0.13.6 तो लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम उससे थोड़ा प्रीवियस वर्जन यूज कर देते हैं, 13.0, ताकि हमारे पास कंपैटिबिलिटी का इशू ना आए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ, इसे इंपोर्ट को दोबारा लिखते हैं, इंपोर्ट HTTP डॉट डॉट, देखें पैकेज आ गया, और उसे यहाँ पे HTTP बना लेते। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ अपने इंसर्ट के अंदर आ गए। इंसर्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना अपनी इफ कंडीशन लगा लेते हैं, कि हमारे पास नेम डॉट टेक्स्ट जो बेसिकली है वो नॉट एम्प्टी होना चाहिए। दरमियान में एंड लगा देते हैं। ईमेल डॉट टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम सब पे लगाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम भी मैं सब पे लगा देता हूँ, चलो।
ठीक है, एंड लगा रहे हैं ताकि अगर कोई फील्ड इनपुट ही हो तो कोड आगे ना जाए, यहीं पे रुक जाए। तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर्स को कॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, फोन, दो फोन आ गए, ये दो एड्रेस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फोन वन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फोन टू आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एड्रेस वन आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एड्रेस टू आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स बना लेते हैं। एल्स के अंदर हम क्या दे देते हैं, प्रिंट फिल द रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट को कॉल करते हैं, उसके अंदर दो आर्गुमेंट देने होते हैं, एक हमारा URL देना होता है, दूसरा हमने बॉडी को पास करना होता है। ठीक है, अब URL के अंदर हम क्या पास करते हैं, URI डॉट पार्स, क्योंकि हम ऊपर अभी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग URL। ठीक है, और यहाँ पे URL पास करा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब URL हमने कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैं अपने एमुलेटर में जाता हूँ। अब एक चीज़ का ख्याल करना है, अगर आप वेब या डेस्कटॉप पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी IP होगी 127.0.0.1, लेकिन जब हम एमुलेटर पे होते हैं तो हमारे पास IP क्या होती है, 10.0.2.2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी API कॉल करते हैं, मल्टी अंडरस्कोर API। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक करते हैं। ओके, जो वैसे इंसर्ट पे एरर दे रहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ से आके हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे URL पास कर देते हैं। देखें हमारी API और लिंक क्रिएट हो गया हमारी API का। ठीक है, उसके बाद ओके, हम ब्राउज़र पे जाके ना इंसर्ट डेटा की फाइल को रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने रिटर्न गलत लिखा हुआ है, लाइन 9। ओह, एल्स के स्पेलिंग सॉरी, हमने गलत लिखे हैं। तो ये सब के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल F करके तो जो हम गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं उसे सही कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो ये ब्राउज़र पे ये देखें, क्योंकि API तो हम बेसिकली पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं ना, पोस्ट की। तो अभी हम सिंपल कि कोई हमने सिंटैक्स एरर तो नहीं किया हुआ, सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए हम ब्राउज़र पे उसे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम आते हैं। अब हम अपनी कीज क्रिएट करते हैं। P नेम इज इक्वल टू कॉलन नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट हम क्या पास करते हैं, P ईमेल, और उसे क्या दे देते हैं, ईमेल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह P पासवर्ड हमने वहां पे यूज किया हुआ है, तो P पासवर्ड कॉलन पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोन वन, यहाँ पे कॉलन क्या दे देते हैं हम, P फोन हमने वहां पे देख लेते हैं क्या पास किया था हमने, P फोन वन हमने पास किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, P फोन, ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने यहाँ पास किया फोन वन डॉट टेक्स्ट, क्योंकि P फोन तो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, तो यहाँ पे उसे देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगला करते हैं, P फोन 2, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फोन 2 को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, एड्रेस रह गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, P एड्रेस, क्योंकि हमने की वहीं पास की हुई है, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम अपनी की को। देखें, P फोन 2, P एड्रेस 1। तो यहाँ पे एड्रेस 1 डॉट टेक्स्ट,
और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या देते हैं, पी एड्रेस टू, और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं अपनी वैल्यू, एड्रेस टू डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी रिक्वेस्ट बन गई। अब रिक्वेस्ट को हमने क्या कराना होता है, वेट कराना होता है, तो यहाँ पे वेट का कीवर्ड लगा देते हैं। ओके। उसके बाद अब हो, ये नहीं, हमें वही रखना है। ओके सॉरी, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स भी तो आएगा। तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं, जेसॉन के अंदर आ रहा है तो जेसॉन के अंदर डिकोड करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है। उसके बाद इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ क्या, अगर हमारे पास क्या करे, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है उसका, वो हमारे पास, क्योंकि हमने सक्सेस की दी थी अपने रिस्पॉन्स की, अगर यहाँ पे हम जाके देखें तो क्या दी थी, सक्सेस ट्रू और फॉल्स दिया था। ठीक है, कि अगर हमारे पास सक्सेस क्या है, ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे इफ कंडीशन में है। एल्स हमारे पास कहाँ जाए, प्रिंट कर दे सम इशू के रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। अब ट्रू के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी जो फील्ड्स हैं उन्हें इनपुट ही कर देते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। इसी तरह ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, फोन वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। फोन टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, एड्रेस वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। एड्रेस टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट ही हो। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो इनपुट ही हो जाए। अब हमने क्या करना है, जो फंक्शन बनाया है उसे हमने बटन क्लिक में कॉल करना है। अगर बटन क्लिक में कॉल नहीं करेंगे तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट डेटा का फंक्शन बनाया हुआ है, उसे कॉल करते हैं, कॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं, यानी बाई डायरेक्ट कोड। अब यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे फोन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम फोन भी चेंज कर लेते हैं, कोई अनोनमस सा दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो उसने जो साउंड कोड पे एरर दिया। अब अगर ये आपका एरर आ रहा है, इट मीन्स बी आर या कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू आपकी एपीआई के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि भाई यहाँ से हम देखते हैं कोई पता चलता है हमारी क्या मिस्टेक है, नहीं पता चलता। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, वरना हमें पोस्टमैन पे इस एपीआई को टेस्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, गेट के अंदर। सारे के सारे गेट हो गए। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इससे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमने की पास किए हैं, पी नेम इज इक्वल टू, मैं डमी वैल्यू दे देता हूँ। पी ईमेल इज इक्वल टू, कोई डमी वैल्यू दे दी। ठीक है, पी पासवर्ड इज इक्वल टू, कोई डमी वैल्यू। पी फोन वन। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, पी फोन वन इज इक्वल टू, कोई फोन दे देता हूँ। एंड का सिंबल डालना है, डॉलर साइन नहीं डालना, और स्ट्रिंग वगैरह का भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखना है, ऐसे वैल्यू देनी है। फोन टू इज इक्वल टू दिस, एंड पी पासवर्ड इज इक्वल, सॉरी पासवर्ड तो हम दे चुके हैं, पी पासवर्ड थी की, तो यहाँ पी पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी एड्रेस वन इज इक्वल टू दिस, एंड पी एड्रेस
टू इज इक्वल टू दिस और इंटर करता हूँ। ओके, इंटर किया। आप देखें कोई भी नहीं आ रहा, इट मीन्स हमारी कोई ना कोई इफ कंडीशन नहीं चल रही, वो एल्स में जा रहा है। ओके, हम अपने नेम चेक कर देते हैं, पी नेम, पी नेम, पी में। ओके, हम यहाँ पे इको करके देख लेते हैं, इको। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, ओके, यहाँ तक आ रहा है। गुड। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर आ रहा है। दोबारा इसे कट करते हैं, सेव करते हैं, नहीं आ। ठीक है, फोन भी सही है, पी एड्रेस, ओके, एड्रेस वन से पास करते हैं, नहीं आया। इट मीन्स यहीं पे हमारी कोई मिस्टेक है। ओके, एड्रेस से पहले मैं पास करता हूँ, फोन टू की वैल्यू नहीं आ रही। ओके, यहाँ पे फोन वन के बाद पास करते हैं, आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, पी फोन टू। तो यहाँ पे हमने, ओके, यहाँ पे इधर तो हमने एक मिस्टेक की हुई है। चलो, पी फोन टू इंटर करते हैं। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल और लाइन 65। ओके, लाइन 65 पे चलते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल, सॉरी सॉरी, देखें गलती मिल गई कि हमने वेरिएबल नाम सही नहीं लिखा होता। रिफ्रेश किया, सक्सेस ट्रू, जेसॉन इनकोड के अंदर वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं यूजर टेबल के अंदर, तो हमारी वैल्यूज ऐड हुई पड़ी होंगी। अभी तो डिफरेंट वैल्यूज ऐड हुई हैं क्योंकि हम बार बार टेस्ट कर रहे थे वो सारी वैल्यूज। कुछ क्यूरीज जो चल रही थी इम्पोर्टी वैल्यूज, वो इंसर्ट करता गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एपीआई टेस्ट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब दोबारा मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, मैं गेट को पोस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने वहां पे ऐप के अंदर पोस्ट कॉल किया हुआ है। ठीक है, सारे पोस्ट में कन्वर्ट हो गए। ओके, एरर भी हमारे रिजॉल्व हो गए। अब यहाँ पे जाते हैं, इसे दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ओके, यहाँ पे मैं दोबारा सेम वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पासवर्ड आ गया हमारे पास, फोन नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, एड्रेस हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ऐड किया, रिकॉर्ड इनपुट ही हो गया, फील्ड यानी हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो आज का लेक्चर जो ये वाला था, यहीं तक था। हमने इंसर्ट को करना था, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हमने इसी रिकॉर्ड को मर्ज जॉइंस के साथ कैसे व्यू करते हैं, फिर उसे डिलीट और अपडेट कैसे करते हैं, उसकी भी वीडियो मैं क्विकली अपलोड कर दूंगा इनकी।